मैक्सफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर चित्तरंजन सिंह ने ओमिक्रॉन वायरस की गंभीरता के बारे में बताया। डॉक्टर, तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों को क्या उपाय करने चाहिए, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? देखिए, तीसरी लहर आए ना आए ये एक अलग बात है, लेकिन इसका भय हमेशा बना हुआ है और ये भय निरंतर तब तक बना रहेगा जब तक कि ये वायरस हम लोगों के बीच में है। तीसरी लहर का जो अप्रोक्सीमेटली आने का जो समय जो एपिडेमियोलॉजिकली जो डिफाइन किया गया है वो लगभग फरवरी के महीने से और मार्च के महीने में, स्पेशली अप्रैल, ये 3 महीने हमारे लिए बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा शादियां होती हैं, इलेक्शन हमारे पास में आ रहे हैं, अलीगढ़ जैसे शहर में नुमाइश लगी हुई है, सभी लोग घूमने के लिए ठंड के टाइम में बाहर निकलते हैं। इससे बचाया जा सकता है? देखिए, ये बात है कि जो पहले कोरोना से बचने के गाइडलाइंस हैं वही गाइडलाइंस अभी भी हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, अपने आप को बचा के रखिए, मास्क लगा के रखिए, अपने हाथ साफ करिए और जहाँ पे संभव हो अपने आप को गैदरिंग से अलग करके रखिए। अपने बच्चों को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और अपने बड़े बूढ़े हों तो उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन करके उनको बिल्कुल जहाँ क्या नाम है इस वायरस का, क्या कह रहे हैं इस वायरस के बारे में? इस बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो वायरस है ये अपने आप में बहुत खतरनाक वायरस है। मनुष्य अगर इसके संपर्क में आता है तो किस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं? लक्षण वही सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे सपोज करो सर्दी जुकाम बुखार है, खांसी है, बदन में दर्द है, बदन दर्द बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में परेशानियां हैं और थकान सबसे ज़्यादा होती है इस इन्फेक्शन के अंदर। बॉडी एकदम काम करना बंद कर देती है। क्या उपाय किया जा रहा है इसके लिए? उपाय के लिए तो इसको ये है कि जितना जल्दी से जल्दी हो वो पेशेंट पकड़ में आए, उससे टेस्ट कराए और उसको आइसोलेट कर दिया जाए। और अगर बीमारी है और बीमारी अगर बढ़ रही है तो उसको हॉस्पिटल ला करके जहाँ कोरोना के स्पेशल पेशेंट्स जहाँ वार्ड है जहाँ पे के पेशेंट्स को एडमिट करने की जो पहले से प्रोटोकॉल बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली पूरा ट्रीटमेंट होगा। और उम्मीद है कि हम लोग पूरी कोशिश करके इस बार भी, जैसे हमने पिछली बार बहुत सारे पेशेंट्स को बचाया था, इस बार भी हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स को अगर आती है तो बचा पाएंगे। क्या लगता है जिस तरीके से जिला प्रशासन ने नुमाइश का उद्घाटन किया गया है वहाँ बिल्कुल भी मास्क नहीं लगा के रखा है और जो प्रशासन आगे जा रही है? देखिए, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके और ये कोरोना गाइडलाइंस दे रखी हैं। अब कोई उससे बचे ना बचे इसमें प्रशासन का कोई वो नहीं है। प्रशासन की गाइडलाइंस है कि अपने आप को बचा के रखिए। प्रशासन ने ये नहीं कहा कि आप सब लोग इकट्ठे होकर के चलिए, प्रशासन ने कहा है कि आप सब लोग कोरोना गाइडलाइंस के नुमाइश में काफी भीड़ बढ़ती जा रही है, तो क्या कहेंगे? लक्षण बढ़ती है? ये सर्दी का टाइम है और लोग अपने घर से निकलना मंजूर करेंगे। लोगों ने इतने दिनों से घर में पड़े रहे हैं, बच्चे लोग भी बाहर निकलना चाहेंगे, खाना पीना चाहेंगे, ये सब बहुत अच्छी है, एक हेल्दी चीज है। लेकिन हेल्थ के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने आप को कैसे हम लोग बचाएं। ये इंडिविजुअल लेवल पे आदमी को काम करना चाहिए। देना चाहेंगे जनता के साथ में ये देना चाहेंगे कि आप जितना हो अपने आप को बचाइए, आप दूसरों की भीड़ में शामिल मत होइए, अपने आप को बचा के रखिए, अपने परिवार को बचा के रखिए और जहां तक संभव हो वो कोरोना गाइडलाइंस को लगातार फॉलो करिए, क्योंकि कोरोना कहीं गया नहीं है, हम लोगों के बीच में रूप चेंज कर रहा है और वो दोबारा से हमें कब अटैक कर देगा हमें कोई पता नहीं है। और जब ये अटैक करेगा तो आप मान के चलिए विद इन 1 मंथ ये ऑलमोस्ट इतना भयंकर रूप ले लेगा कि संभाले नहीं संभलेगा। तब अभी हमारे पास शुरुआत है, हम तैयारी कर सकते हैं, वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, अपने खान पीन का स्तर अपना जो स्तर है उससे बेटर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चे में कैसे लक्षण पता चलेंगे इस वायरस के? देखिए, अभी बच्चों के साथ में ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन अभी आया नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये फैल रहा है वहाँ पे वही है, बुखार है, निमोनिया है, सांस लेने में परेशानी है, ये सारे लक्षण बच्चों में अभी भी उसी तरह के लक्षण हैं। बच्चों के माँ बाप को क्या संदेश देंगे इस वायरस से बचने के लिए? भाई, अपने आप को बचाएंगे, उन्हीं माँ बाप से बच्चों को होगा, बच्चों को कहीं अलग से नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमारे बच्चों में वैक्सीन नहीं लगी है। तो अपने आप को अगर माँ बाप बचा ले जाते हैं तो उम्मीद है कि उनके बच्चे भी बच जाएंगे। इसीलिए मैं सभी लोगों को ये सलाह देता हूँ कि वो ऐसे समय में अपने आप को बचा के रखें, भीड़ भाड़ के इलाके में न जाएं, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें, अपने खान पीन का स्तर सही करें और शादी ब्याह से थोड़ा सा हो सके तो डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। मेरे साथ डॉक्टर कामरान हैं जो हमारे यहाँ पे आईसीयू जिन्होंने संभाला था पिछली बार। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर कामरान भी इसके बारे में 2 शब्द बोलें। जी डॉक्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कामरान है।
तो डॉक्टर साहब जिस तरीके से जो कोरोना के बाद अब जो तीसरी लहर का माहौल चल रहा है, तो किस तरीके से बचाव करना चाहिए लोगों को? सबसे पहले क्या है कि डिस्टेंस मेंटेन करके चलें, मास्क पहनें, सैनिटाइज करें अपने हाथों को और साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करें। लेकिन जनता बिल्कुल भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही है। जनता को समझाना पड़ेगा, जितना जनता जितनी है कि हम जितना समझाना चाहते हैं उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। समझ में उन्हीं लोगों को आई है जिनकी ये सारी चीज़ें बीती हैं। जनता को दूसरों को लोगों को देखते हुए भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जिन पर ये चीज़ें बीती हैं पिछली बार, तो उनके घर वाले कैसे चले गए, सडन 2-4 दिन के बाद करते करते लोग चले गए, तो उनको उसको जानते हुए आगे के पिछली बातें सोच के रख के उन्हें समझना पड़ेगा। ये तीसरी लहर के जो लक्षण हैं वो सबसे पहले बच्चों में दिखाई देंगे या फिर हम लोगों पर सभी मनुष्यों में आएंगे? नहीं, अभी इस पर कोई भी चीज़ें रिसर्च चल रही है, अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये तीसरी लहर एसिम्प्टोमेटिक है। इसमें लक्षण वैसे नहीं मिल रहे जैसे पहले मिल रहे थे। इसमें किसी लोगों को जो है डायरिया के लक्षण आ रहे हैं, किसी को कमज़ोरी के लक्षण है, किसी को खांसी के लक्षण है। अब तक कोई केसेस सामने आया है क्या? हाँ, अब तक कुछ अलीगढ़ में तो ऐसे कोई केसेस नहीं है, मगर जो है दिल्ली में इसके केसेस आए हैं, 2-3 केसेस हैं इसके, मगर वो जितने भी लक्षण है वो एसिम्प्टोमेटिक है। थैंक यू।